कि आखिरकार यूपी बीजेपी अध्यक्ष पर सस्पेंस खत्म हो गया है या बीजेपी आरएसएस ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगा दी है। किस जाति पर पार्टी दांव खेल रही है? कौन है बीजेपी आरएसएस की पसंद? कौन होगा यूपी के रण का नया कमांडर? काफी समय से राजनीति के गलियारों में ये सवाल है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि कौन होगा यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को लेकर ही कई नाम सामने आए, कई नामों पर चर्चाएं चली, लेकिन अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक और ऐसा नाम सामने आया है जो लगभग तय माना जा रहा है। ये एक ऐसा नाम है जिससे सपा के गढ़ में सेंध लगाई जा सकेगी, जिससे यूपी की सियासत में एक नया ट्विस्ट आ सकता है, और वो नाम है रामशंकर कठेरिया का। इस वक्त यूपी की सियासी गलियारों में रामशंकर कठेरिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, जो एक मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यूपी में गुटबाजी से परे हैं और इटावा के रहने वाले दलित नेता हैं। अब क्या वाकई कठेरिया यूपी में सपा के दलित गढ़ को ध्वस्त कर पाएंगे, और कैसे कर पाएंगे? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि रामशंकर कठेरिया इटावा के रहने वाले हैं और वो इटावा से सांसद भी रहे हैं और फिलहाल किसी अहम जिम्मेदारी से दूर है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत किया जा सकता है। उनके पक्ष में ये है कि वो इटावा के ही रहने वाले हैं, जहां से समाजवादी पार्टी का उभार हुआ था। इटावा, मैनपुरी, एटा समेत आसपास के कई जिलों को सपा का गढ़ माना जाता है, इसलिए अगर वो यादव बेल्ट में संगठन को मजबूत करते हैं तो बड़ी सफलता मिल सकती है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एटा जैसे इलाकों में शानदार जीत दर्ज की और कठेरिया उसकी धुरी रहे। सियासत में कदम रखते ही कठेरिया ने संगठन में अपनी पकड़ मजबूत की। अगस्त 2014 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अक्टूबर में छत्तीसगढ़ और पंजाब का प्रभारी। नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया। और अगर कठेरिया यूपी की कमान संभालते हैं तो जाहिर तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। कहा जा रहा है कि कठेरिया के नाम पर कहीं ना कहीं आरएसएस भी सहमत होगी, क्योंकि कठेरिया का संघ से कनेक्शन है। यही वजह है कि कठेरिया का आरएसएस कनेक्शन और जमीन से जुड़ा अंदाज उन्हें हाईकमान की पसंद बना रहा है। ये सभी जानते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए का दांव चला जा रहा है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि जिस तरह से उसने लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर ज्यादा सीटें हासिल करी, उसी तरह से वो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कर लेगी। लेकिन एक ही दाव हर बार काम आ जाए, ये किसी किताब में नहीं लिखा। सपा लोहियावादियों और अम्बेडकरवादियों को अपने साथ लाना चाहती है, वहीं बीजेपी भी लोकसभा चुनाव वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि हर बड़े फैसले में पार्टी की तरफ से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। पार्टी पीडीए की काट के लिए हर दाव पेच आजमा रही है। बीजेपी चाहेगी कि दलित लीडर को मौका देकर सपा के प्रचार को कमजोर किया जाए। कठेरिया के पक्ष में ये बात भी है कि वो 13 सालों तक आरएसएस के प्रचारक रहे। दलित चेतना पर उनका लंबा अध्ययन रहा है और वो हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर आगरा में पढ़ा भी चुके हैं। इस तरह इटावा से लेकर आगरा तक वो मजबूत उपस्थिति रखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वी यूपी से हैं और वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयाग क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस लिहाज से कठेरिया को बनाकर बीजेपी यादव बेल्ट में सेंध मारना चाहेगी। उनके पास संगठन का अनुभव भी है, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी वो रहे। जैसे कि मैंने अभी बताया, फिलहाल उनके अनुभव के लिहाज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर उन्हें बिठा सकती है। इससे पहले इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह शामिल है। इसके अलावा भी कई और नाम रेस में आगे चल रहे हैं। बीजेपी इसी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेगी। इसी वजह से नाम के ऐलान में केंद्रीय नेतृत्व देरी भी कर रही है। दलित चेहरे को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। इसके अलावा पहले ब्राह्मण और ओबीसी चेहरे पर दांव खेलने की भी तेजी से मंथन किया गया था, लेकिन पार्टी की तरफ से नाम को लेकर फिलहाल तो कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं करी गई है। खबरें हैं कि पार्टी यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा तभी करेगी जब पार्टी की तरफ से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुनाव तभी संपन्न होगा और खबरें हैं कि बिहार चुनाव के बाद ही पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे और बिहार चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है। 6 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो संभवतः बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम से पर्दा हट जाएगा। देखना होगा कि जितने भी नाम चर्चा में चल रहे हैं, क्या उनमें से ही पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर
बीजेपी की पर्ची में से कोई ऐसा नाम निकलेगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी। लेकिन अगर कटेरिया यहाँ बाजी मारते हैं तो ये न सिर्फ यूपी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि जब यूपी की बात होती है तो इसका असर दिल्ली पर भी गहरा पड़ता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।